एक सवाल उठता है कि जीवन में सफल किसे माने और असफल कौन कहलाए। इसके बहुत से उत्तर हो सकते हैं। कोई धन अर्जन को सफलता का पैमाना समझता है तो कोई इसे पद से भी जोड़ता है। कोई इसे किसी खेल, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने की क्षमता से जोड़ सकता है। कई बार आपके प्राप्तांक आपकी सफलता की सीढ़ियां निर्धारित करते हैं। कुछ लोग वैवाहिक जीवन के आंकड़ों से कहेंगे कि देखिए, उन्होंने इतने वर्ष सफल वैवाहिक जीवन जिया। कुछ लोग लंबी आयु को सफलता की श्रेणी में रखेंगे तो कुछ लोग अपने बच्चों की अच्छी परवरिश और उन्हें बेहतरीन जगहों पर स्थापित करने को सफलता का पैमाना बनाएंगे। मोबाइल में एक से एक गेम आ रहे हैं तो कुछ लोगों के लिए गेम में अपने मित्रों के मुकाबले अधिक से अधिक बाधाओं को पार करना सफलता है। कुछ लोग बेहतरीन यूट्यूबर हैं तो उनके लाइक और सब्सक्राइबर ही उनकी सफलता के पैमाने निर्धारित करेंगे। यह तो छोड़िए, कुछ लोगों के लिए माइक्रो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ब्लू टिक मिल जाना सफलता का सबूत बन जाता है। अब देखिए, मंगल ग्रह पर पानी खोजने, ब्लैक होल के रहस्य खोलने से लेकर ब्लू टिक मिलने और सब्सक्राइबर बढ़ने तक सफलता की चादर फैली हुई है। यानी सफलता और असफलता हमारी जिंदगी के हर हिस्से में खड़ी है। तो फिर क्या जिसने ज्यादा सांसें ले ली वह ज्यादा सफल और जो कम सांसें ले सका वह असफल? ध्यान से देखें तो ये सारी सफलताएं दूसरों की आंखों से जुड़ी हुई हैं। हम उसे ही सफल मान रहे हैं जो ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच जगह बना लेते हैं। भले ही वह रास्ता धन, पद, मनोरंजन, ज्ञान या शक्ति से आए, मगर क्या अध्यात्म भी यही पैमाना रखता है? नहीं, अध्यात्म तो आपके अंदर की परीक्षा से निर्धारित करता है कि आप सफल हैं या नहीं, और इसका प्रमाण पत्र कोई और नहीं देता बल्कि आपकी आत्मा देती है। तानाशाह हिटलर के सामने जो फांसी पर झूल गए, जिन्होंने उसकी अराजकता को नहीं स्वीकार किया, वे सब क्या कहलाएंगे, सफल या असफल? अंग्रेजों के विरुद्ध गुलामी की जंजीर तोड़ने को तोप के सामने बांधकर जो लोग उड़ा दिए गए, वह सफल कहलाएंगे या असफल? एक हत्यारे की गोली से गांधी की सांसें उखड़ गईं, तो गांधी सफल कहलाएंगे या असफल? कमजोरों के हक के लिए लड़ते हुए मारे गए अब्राहम लिंकन सफल कहलाएंगे या असफल? अध्यात्म की दृष्टि में तो दधीची सबसे सफल कहलाएंगे, जिन्होंने देव तत्वों की मजबूती के लिए अपनी हड्डियां तक दान कर दी। सफलता पद, प्रतिष्ठा या धन में नहीं है, वह तो सही रास्ते पर चलने में है। जो व्यक्ति अपने जीवन भर बुराई के खिलाफ खड़ा रहा, भले ही वह कंगाल हो, मगर वह सफल ही कहलाएगा। हमारे कितने ही सूफी संत ईंट की एक दीवार न जोड़ सके, एक हाथ जमीन नहीं खरीद सके, अपने बच्चों के लिए 2 रुपए न इकट्ठा कर सके, मगर जब वह किसी के सामने खड़े होंगे तो सफलता स्वयं उनके कद से छोटी लगने लगेगी। जो सत्य के साथ चलेगा वही सफल कहलाएगा। अध्यात्म कहता है कि जब आत्मा निखर कर बिना भय के सत्य के साथ तुम्हें खड़ा करने लगे, तब मानो कि तुम सफल हो। जब मानवता की उन्नति और शांति के लिए तुम्हारी हड्डियां इस्तेमाल होने लगें, तब तुम सफल हो। जब कमजोर तुम्हारे खड़े होने से साहस पाएं, तब तुम सफल हो। जब तुम्हारे होने से किसी की पीड़ा कम हो,
तब तुम सफल हो। इस सफलता में धन, पद, प्रतिष्ठा मायने नहीं रखती, क्योंकि यह आत्मा की सफलता के पैमाने हैं। धन्यवाद दोस्तों।